देखिए, मैं आपके बगल वाले फ्लैट में कल ही शिफ्ट हुआ हूँ जी? और आप लोगों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हमारी वज़ह से आप सो नहीं पा रहे, कैसे? बताता हूँ कैसे। सुबह तो आपने बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ में गाने चलाए हुए थे। मुझे लगा कि अब बंद होंगे, लेकिन लिमिट ही क्रॉस कर दी यार, कोई हद होती है हर चीज़ की। ऊपर से आप इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला करके हँस रही थी, ये भी नहीं सोचा कि आस-पास के जो लोग रह रहे हों, वो क्या फ़ील कर रहे होंगे। मतलब मेरी हँसने की आवाज़ आपके फ्लैट तक जा रही है, इसका मतलब आपका दरवाज़ा खुला होगा तभी तो? मेरी खिड़की खुली थी, दरवाज़ा और खिड़कियाँ आप आपके खुले हुए हैं। लेकिन दरवाज़ा कैसे खुला दरवाज़ा रहेगा? खुला हुआ है तभी तो मैं अंदर आ गया। हाँ, अच्छा वो मेरे पति बाहर गए होंगे ना इसलिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा उन्होंने। अच्छा सॉरी उसके लिए। देखिए मैं चाहती नहीं थी कि आपका नींद खराब हो या फिर आप डिस्टर्ब हो। माफ़ कर दीजिए, गलती अरे! होती रहती है। भाभी जी, मैं भाभी बोल सकता हूँ आपको? हाँ, हाँ, अ, अरे भाभी जी बोल इसमें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं रात को जैसे मैं रात को यहाँ पर आया तो मैंने रात ही अपना सामान शिफ्ट किया तो पूरी रात साफ-सफाई को और उस सब चीज़ों में निकल गई, तो पूरी रात नींद ही नहीं आई तो सुबह आँख लगी तो आपने गाने इतनी तेज़ आवाज़ में चलाए हुए थे, अरे सॉ तकिए कानों पे रख के सोना पड़ा फिर भी नींद नहीं देखिए, आई। मैं इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी माँग रही हूँ क्योंकि मेरे पति ऐसे हैं कि उन्हें ना वो गाने-वाने की आवाज़ें सुनने ज़्यादा पसंद है उन्हें। वैसे देखो घर बहुत प्यारा है, आपने बहुत मतलब इतना अच्छे से सजा के रखा हुआ है ना, बिल्कुल आप ही की तरह लग रहा है घर, मतलब अरे खूबसूरत। थैंक यू सो मच। वैसे आप हैं कहाँ से? हाँ, मैं यूपी से हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं भी तो वहीं से हूँ। यूपी में कहाँ से? मैं हापुड़ से। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा आगे से हूँ। कोई नहीं है, तो यूपी से ही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अरे यार! मतलब एक जगह के 2 लोग मिल गए। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? ओह! भाई साहब तो यहीं दिल्ली के ही हैं वो। खैर चलो अच्छी बात है, इंसान कहीं का भी हो बस दिल से दिल मिलना चाहिए, दूरियाँ सारी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। फैमिली में और भी हैं जो हाँ। यहाँ पे शिफ्ट हुए नहीं, हैं? नहीं फिलहाल तो मैं अकेला यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, बस थोड़ा वही काम-वाम जॉब-वॉब के सिलसिले से ओके, तो शादी बाकी हो गई होगी आपकी? अरे नहीं, अभी तो मैं कुँवारा हूँ, अभी तो उम्र ही क्या है मेरी मतलब करूँगा रुक के। क्या मतलब कि शादी नहीं हुई अभी आपकी? अभी आप कुँवारे हैं? देखिए अभी थोड़ा-सा सेटल हो जाऊँ मैं, आराम से 32-33 की एज में कर लूँगा 33 के अराउंड। अच्छा, बहुत लेट हो जाएगा, इतना लेट शादी नहीं करते। शादी जितनी जल्दी हो सके कर लो, भाभी करके फ्री हो जाओ। जी, बी प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा-सा एकदम बंदा थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए अपने पैरों पे और कुछ एक थोड़ी-सी ब्रांड वैल्यू बन जाए ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है, कि लोग आकर पूछे सामने से। सही कह रहे हैं। जी। और क्या ही मैं आपसे बात करूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन मन कर रहा है बस बात करती रहूँ क्योंकि आप मेरे घर के साइड के हैं ना, इस वज़ह से और काफ़ी टाइम हो गया घर गए हुए। क्यों घर क्यों नहीं जाती आप? अब क्या है कि अब वहाँ पे कोई है नहीं ना मेरा इसलिए। वैसे भाभी जी टीवी नहीं दिख रहा आपने पूरा फ्रेम वगैरह तैयार किया हुआ है, कहाँ गया टीवी? टीवी हम देखते नहीं हैं, गाने कैसे चलाए हुए थे फिर? फ़ोन से। अच्छा स्पीकर वगैरह कनेक्ट किया हुआ होगा आपने? हाँ, मैं हाँ। बहुत तेज़ देखिए वैसे गलत बात है। तो बहुत मेरी तेज़ गलती आवाज़ नहीं है इसमें, मेरे पति ने चला रखा था, तो उन्हें कैसे मैं मना करूँ? देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं तो ख़ैर शिफ्ट हुआ हूँ इसकी वज़ह से पूरी रात नहीं सो पाया इसलिए मैं सुबह में सो रहा था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस बिल्डिंग के अंदर जो बेचारे नाइट में शिफ्ट करके आते होंगे और उम, सुबह में सोते होंगे। नहीं, नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई है ही नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इन चीज़ों से। इवन सबको ही सुबह में, रात में सब बजाते रहते हैं, पार्टी वगैरह यहाँ पे सब। फिर तो मुझे लगता है मुझे दिक्कतें होने वाली हैं। अरे नहीं, नहीं दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं क्या करूँगी ना सोसाइटी के व्हाट्सएप पे डाल दूँगी कि भाई एक नया मेंबर आया है उसके लिए थोड़ा सोचना हाँ, पड़ेगा। हाँ प्लीज़ हो सके तो मुझे भी ऐड करवा दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मुझे भी मिलती रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो आप यहीं रहने वाले हैं, अब तो फैमिली जैसे हो गए। अच्छा भाभी जी मैं अब आ ही गया हूँ तो मुझे ये और बता दीजिए आपके इस सोसाइटी के यहाँ के मतलब क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस क्या हैं? क्यों? क्या आपको बताया नहीं गया? मैं सुबह में आया, फ्लैट देखा, डील ओके की और तो मैं शाम में जिस शिफ्ट हो गया। जिससे आपने डील की है उसने बताया तो होगा ना? बहुत जल्दी-जल्दी में हो गया काम, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, पैसे दिए और अपना डन वगैरह करके मैं तो ये रेंट पे है या अपना लिया आपने? नहीं फिलहाल तो रेंट पर है। अच्छा रेंट पे है और हाँ, देखिए यही होता है, जो रेंट पे रहते हैं उन्हें कोई बताता ही नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने ब्रोकर से बात की थी ना तो सीधा डीलिंग मैं ओनर से करता तो बात अलग होती। बिल्कुल, बिल्कुल और ब्रोकर का क्या है वो तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, पैसे बिल्कुल, आने से मतलब है बिल्कुल, बस। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन है ही नहीं, अच्छा, बस वो एक काम वाली आती है तो पूरा बाहर की सफाई कर देती है और उसको बस महीने के ₹50 देने पड़ते हैं, ये है।
और तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जब आइए, जब जाइए, जहाँ आपको जा करना है, पार्टी करना है, कुछ भी करना कर सकते हैं। और हमारे साथ अगर कोई आए तो? हाँ, आ सकते हैं। उस वही कभी आपत्ति हो कि तुम रात को आ रहे हो और कौन साथ में आ रहा है, नहीं, क्या नहीं, नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को किसी से क्या मतलब? फ्लैट में रहने का यही सीन होता है ना कि अगले कमरे में घर में क्या चल रहा है किसी को कोई मतलब नहीं रहता। बात ठीक है, पता नहीं रहता, लेकिन मैं इन्हें अच्छा पड़ोसी नहीं मानता। अच्छा पड़ोसी तो वो होता है ना जो एक दूसरे का ध्यान रखे। अरे अब तो हम रखेंगे ही। आप मेरा ध्यान रखेंगे? अरे बिल्कुल। अब देखिए आप तो मेरे घर के हैं, तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ये तो है। वैसे भाभी जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कुछ बना रही हैं क्या? अरे हाँ, बस बना ही रही थी। आपको मतलब किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह तो नहीं है ना? कि हुँ, किसी के घर में खाना खाने से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सामने से कोई मुझे इनवाइट करेगा तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तो आपको तो खाना बनाना आता होगा? अब फ़िलहाल तो भाभी जी मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि खाने में, सब्ज़ी वगैरह में मिर्च मसाले क्या डलते हैं। तो एक काम वाली रख लीजिए। काम वाली मैं सोच रहा हूँ बाहर से ऑर्डर करके खा लिया करूँगा, हुँ, क्योंकि काम हुँ। वाली साफ-सफाई भी करती है और फिर खाना भी बनाएगी, तो अरे, थोड़ा-सा। अरे नहीं, यहाँ पे साफ-सफाई वाली अलग है और खाना बनाने वाली अलग है। कभी-कभी मैं भी करवा लेती हूँ जब वो मैं बिज़ी रहती हूँ या फिर मैं घर पे नहीं रहती हूँ फिर भी तो। भाभी जी हाइजीन अनहाइजीन थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि मैं आपका खाना बना दिया करूँगी, आप यहाँ आके खा लिया करिएगा। अरे नहीं, नहीं, मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ आपको? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए अपना नहीं मान रहे हैं ना इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। आप अपना? हाँ? नहीं, नहीं, मैं तो चाय आपको पिएँगे? चाय के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि कॉफ़ी? भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, अच्छा मैं कुछ खाना है आपको? पूरी रात काम करता रहा तो पता ही नहीं आइए, चला। आइए, आइए मैं आपको देती हूँ। चलिए। अ, वैसे आप नॉन-वेज तो खा लेते हैं ना? नहीं भाभी जी, नॉन-वेज नहीं खाता मैं। अच्छा, लेकिन आज तो मैंने नॉन-वेज ही बनाया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो आप मेरे घर पे खाना नहीं खा पाएँगे। तो नहीं आप मैं हाँ, बोलिए, आप बोलिए। नहीं तो मतलब आप बना तो सकते हैं ना अपने नॉन-वेज? घर नहीं, नहीं, नहीं वेज वे वेज वाली सब्ज़ी तो आप घर पे बना सकते हैं ना? वैसे तो प्रॉपर बनाना कभी आता नहीं, खाना कभी बनाया नहीं तो आता मैं क्या? रेसिपी बता देती हूँ ना, रेसिपी मैं बता दूँगी, आप बना लीजिए। बताइए फिर। वैसे क्या पसंद है आपको? कुछ भी खा लेते हैं। अरे नहीं, नहीं कुछ तो होगा ना कि हाँ, मेरी ये सब्ज़ी फ़ेवरेट है। आलू टमाटर की सब्ज़ी और चपाती। आलू टमाटर की सब्ज़ी बता देती हूँ मैं। जी। आलू को छिल के वो तो उतना पता ही होगा आपको हाँ, वो चक्कू वगैरह 2 तरीके के आते हैं ना शायद, एक काटने वाला, एक छीलने वाला। छिलने वाला। हाँ, तो हाँ। छिल के उसको ना मतलब आलू के ना छोटे-छोटे काटने हैं, हुँ, बड़े-बड़े साइज़ में, हुँ। ठीक है? पतले-पतले, ज़्यादा मोटे भी नहीं। वो छिलके? हाँ, वो काट लीजिए। छिलके आलू के बड़े साइज़ में काटने हैं। हाँ, ठीक। भुजिया जैसे कटता नहीं, वो तो पता ही होगा जी, आपको। जी, जी। वैसे काट के फिर प्याज़ भी उसी में काट लेना है, ठीक है। जो प्याज़ कटते हैं। मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ आपको। हुँ, प्याज़ भी काट लेना साथ में और उसे अलग पानी डाल के छोड़ देना है। फिर लहसुन और मिर्ची को कूट लेना है, हुँ। बिल्कुल बारीक। थोड़ा-सा दरदरा सा हो लेकिन कूट लेना है। हुँ, हुँ। फिर कढ़ाई उस पे चढ़ा के गैस पे तेल, जीरा और अदरक लहसुन बोल रही हूँ, लहसुन और मिर्ची का जो कूटा हुआ है वो डालना है। हल्का-सा गोल्डन ब्राउन करके आलू प्याज़ का जो था उसे वॉश करके फिर वो डाल देना है। थोड़ी देर उसको भूनना है, जैसे ही हल्का रेड-रेड हो जाए तो फिर टमाटर डालिए, फिर ढक-ढक के उसको पकाइए, टमाटर जब तक गल ना जाए। पानी नहीं डालना बिल्कुल, थोड़ा-सा डालना है, किस चीज़ में उबालना है उसको, मतलब कढ़ाई में। कढ़ाई में, ओके। मतलब आपको समझ नहीं आया? नहीं, नहीं, कढ़ाई में मैं मतलब उबालना समझ में नहीं आया, कुकर वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, मुझे लगा नहीं, उसमें। नहीं, कढ़ाई ओके। में करना है ये सब, जो भी बताया मैंने। हाँ, फिर जैसे ही भून जाए, टमाटर गल जाए, फिर थोड़ा पानी डालिए, उसको चलाइए, धीमी-धीमी आँच पे पकाते रहिए, बन गया, और कैसे पता चलेगा सब्ज़ी तैयार हो गई? आलू उगल जाएगा। अच्छा, वो चेक करना पड़ेगा कि चेक आलू। नहीं, आप जब भून रहे होंगे ना, जब पानी नहीं डालना है, टमाटर के पानी से उसको भूनना है, तभी आलू गल जाएगा थोड़ा-थोड़ा। जैसे ही ऐसा चलाएँगे ना, चलाएँगे तो कुट-कुट सा जाएगा, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। ओके। मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक बार मैंने ना भाभी जी बहुत टाइम पहले रोटी बनाने की कोशिश की थी। हुँ, हुँ। अब मैं बेलता रोटी बड़े कमाल की गोल बेलती है। हाँ, आटा गूँथ लिया, रोटी गोल बेल गई, उसके बाद जब मैंने तवे पर वो डाली, वो चिपक बीच गई। नहीं चिपकी नहीं, वो बीच में जो हिस्सा होता है ना जहाँ फ्लेम फ्लेम जाती है तवे पे, वहाँ से वो टाइट हो गई। अब वहाँ पे आपने मोटी बेल दी होगी। रोटियाँ मैं पतली ही बेलता हूँ, फिर हाँ, तवे पे डाल दी मैंने, हाँ।
और डालने के बाद में ना बीच वाला हिस्सा उसका हमेशा टाइट हो जाता है पापड़ की तरह, और साइड में से वो नॉर्मल रहेगी, अच्छा, और वो बीच में से टाइट हो जाती है हर बार। मुझे लगा शायद तवे में दिक्कत होगी, लेकिन मैंने कभी भी कहीं भी ट्राई किया ना, वो बीच में से टाइट ही हो जाती तो है। बीच में मोटी होगी इसलिए, तभी वो टाइट होती है, वरना वो टाइट नहीं होती है। पता नहीं, मुझे लगा शायद मंदी तेज गैस करने का कुछ फ़र्क होगा। नहीं, नहीं, पहली बात तो जब गैस तेज़ है, तब आप रोटी डाल दो, ठीक है? फिर उसको सिम कर दो, फिर 1-2 सेकंड बाद फिर उसको पलट दो। तो उसमें पलट दो, ठीक। हाँ, जैसे पलटेंगे तो थोड़ा-सा वो हो जाएगा, उधर पका के फिर इधर पका के सेक दो, फूल जाएगी रोटी। और रोटी तो मैं बना लेता हूँ, मतलब कच्ची-पक्की कर ही लेता हूँ। हाँ, सब्ज़ी बनानी नहीं आती, अगर सब्ज़ी भी बना लूँ ना मैं, तो फिर उन रोटियों का इस्तेमाल भी कर जो सकता हूँ। मैंने बताया ना, आप ये कर लेना और अगर फिर भी ना समझ में आए, तो बाकी सब रेडी करके रखना, आप मुझे एक बार बुला लेना। आप आ सकती हैं मेरे घर? हाँ, आ सकती हूँ, क्यों? नहीं, नहीं मैम, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि मतलब कि नहीं, नहीं, आ सकते हो, आप बुलाइएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है। अच्छा वैसे कब तक ये मैं ये आलू टमाटर की सब्ज़ी खाता रहूँगा, क्योंकि एक ही रेसिपी आपने बताई है। नहीं, नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप आज बना लीजिए। हुँ, मैं ना कल घर की पूरी सफाई कर लूँगी क्योंकि आप नॉन-वेज खाते नहीं हैं। तो जी। अब स्पेशली मुझे ना नॉन-वेज के लिए बर्तन अलग रखना पड़ेगा। क्यों? हाँ, नहीं बर्तन-वर्तन अलग मत कीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस चीज़ से कोई बर्तन से आपत्ति नहीं है। अच्छा, मतलब आप खा सकते हैं बट आप खाते नहीं हैं। नॉन-वेज नहीं खाता मैं, मतलब बट नॉन-वेज नहीं खा सकते, वैसे हाँ, वेज बस खा देखिए ना सकते भाभी जी, हैं। पता है क्या होता है, पहले मैं था, हुँ, मैं नॉन-वेज नहीं खाता था, तो उन बर्तनों में भी खाना नहीं खाता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, जो नॉन-वेज खाते थे ना लोग, उनके घर पे पानी भी नहीं पीता था। फिर मैंने जैसे-जैसे काम करने लगा, आगे बढ़ा मैं, तो मैंने देखा यार कहाँ तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, एडजस्ट करूँगा चीज़ों को। फिर मैं ना ऐसे लोगों के माहौल में ढल गया। पहले क्या होता था ना भाभी जी, कोई नॉन-वेज खाता था, मैं उसके घर पे खाता नहीं था। फिर मैं जब देखा कि यार मैं 1 दिन से 2 दिन वहाँ रुकने वाला हूँ, फिर मैंने धीरे-धीरे उन्हीं के बर्तनों में खाना चालू कर दिया। क्या ही कर सकते हैं? अब एक बात बताइए, कहाँ तक मान लीजिए मेहमान में गए, दोस्ती-यारी में गए या किसी काम की वजह से गए, कहाँ तक एडजस्ट करेंगे, वही चीज़ है है। ना? चलिए ठीक है, इस बात के लिए तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हाँ, हाँ, आप बेफ़िक्र रहिए, मेरी वज़ह से और खर्चा बढ़ जाता आपका नए बर्तन लाने के लिए। अब क्या ही कर सकते हो। देखिए, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप नॉन-वेज वाले बर्तन में खाना खाएँ, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हुँ, ये मेरी क्या बोलूँ मैं? अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके ना भाभी जी, मतलब ऐसा लगा फैमिली जैसा फ़ील हुआ, काफ़ी अरे! फ़ैमिलियर लगा। बिल्कुल फैमिली हैं हम, अब आपके आस-पास से ही हैं, तो फैमिली ही हुए। बिल्कुल भाभी जी। वैसे आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? पूरी फैमिली, मम्मी-पापा, भैया, भाभी, भतीजी, ताऊ जी, एक अरे! बस छोटा-सा पेट भी है, पेट? क्या मतलब कुत्ता। कुत्ता? हुँ, मुझे बिल्ली पसंद है। और मुझे डॉग्स ज़्यादा पसंद हैं। वो वफ़ादार होते हैं थोड़ा। डॉग्स भी प्यारे होते हैं और बिल्ली भी प्यारी होती देखिए, ये सब तो ऊपर वाले के बनाए हुए बच्चे हैं, बच्चे इंसान के और जानवर के प्यारे तो होते ही है। हैं। बिल्कुल होते हैं, सही कह रहे हैं। किसी की कॉल है शायद। हाँ, हाँ, मेरे पति की कॉल है। आप ओके, बाहर जाके बैठिए ना, मैं अभी धन्यवाद, आती हूँ। धन्यवाद, बिल्कुल। हाँ, बोलो। वो मैं खाना बना रही थी। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय। ओह! सॉरी, मेरे पति का कॉल आ गया था और अरे वो तो कोई उठाना नहीं, बहुत ज़रूरी था। इसमें सॉरी वाली बात नहीं है, पति आपके हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं हुँ, वो। हुँ, बात तो सही है। वैसे आप मतलब शादी क्यों नहीं कर रहे? इतना टाइम हो गया, कर लेनी चाहिए थी। इतना टाइम हो गया? मतलब इतने बड़े हो गए हैं, आप ही तो कह रहे हैं कि हाँ 33-33 तक करेंगे तो आप मैं डर गया जब आपने बोला ना इतना टाइम हो गया, मुझे लगा शायद मुझे ना जाने कब से जानती होगी, इतना टाइम हो नहीं, गया। नहीं, ऐसे ही मतलब जस्ट पूछ रही हूँ मैं। मैं 26 बस, बस बस। 26 साल के हैं आप? जी, क्या बात कर रहे हो? फिर तो कर लेनी चाहिए थी। 26 साल के बच्चे होते हैं, 30 साल के जाकर के, मतलब नौजवान में गिनती आती है देखिए, 3। ये तो गलत बात है। अगर जवानी हो या बुढ़ापा, शादी तो करनी ही है। अभी पहले के टाइम में देखिए 19-19 साल में सबकी शादी होती थी, 17 साल में। ये होती तो थी, घरवाले ही मेरे पीछे पड़े थे जब मैं 18 का हुआ था। 16 साल का मैं काम-वाम करने लग गया था, हुँ। बाहर जा कर के। जब मैं 18 का हुआ, घरवाले मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि सब कुछ ठीक-ठाक है अपना हिसाब-किताब। पर भाभी जी नहीं, मुझे लगता है देखो, प्रॉपर्टी और पैसा सब रखा रह जाता है जब बुरा समय आता है। लेकिन अगर लड़का कमाने वाला है, सक्षम है अपने आप में, तो अपनी बीवी का कहीं भी रह के पेट भर सकता है।
बात तो सही है, सही कह रहे हैं आप इस चीज़ को। तो इसलिए लेकिन मैं जी, जी, हाँ, जी। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं मतलब यही है कि इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं मुझे लगे कि मैं स्टेबल हो गया, हाँ, अपने साथ-साथ अपनी इनकम में 3-4 जनों का खर्चा चला सकता हूँ, तभी मैं शादी करने का डिसीज़न। देखिए, जिससे भी शादी कीजिएगा, उससे प्यार बहुत कीजिएगा, लेकिन सही बता रही हूँ मैं। भाई प्यार तो करूँगा, मेरी बीवी होगी उससे प्यार तो करूँगा ही नहीं, क्या ना। है कि एक टाइम पे आके ना प्यार खत्म हो जाता है। शादीशुदा मतलब जोड़े का ना प्यार फीका पड़ने लगता है। ऐसा क्यों भाभी जी? अब देखिए मेरी लाइफ में भी ऐसे ही सीन है। प्यार करके तो हमने शादी की, लेकिन अब वो प्यार है ही नहीं, खत्म हो चुका है। अभी तो कॉल आई थी शायद भाई साहब की, मतलब वीडियो कॉल थी। सिर्फ एक शक कि मैं कहाँ हूँ, कि कहीं किसी के पास तो नहीं बैठी हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप बाहर आके बैठिए। अरे मतलब अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हो अरे या रिश्ते नहीं, में कुछ गड़बड़ हो आप लोगों के, मैं चला जाऊँगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी वजह से नहीं, उनका नेचर ही ऐसा हो गया है। वो बाहर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो वो सब भी अपनी बीवियों पे शक करते हैं, तो ये भी वैसे ही करते हैं। तो फिर क्यों, मतलब ऐसा क्या कुछ तो रीज़न रहा होगा ना जो उन्हें मौका मिला इस चीज़ को? उम, मतलब बुरा मत मानिएगा, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी कभी आप नहीं। मौके वाली बात को पकड़ लें। अरे नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। बस हो जाता है, मर्दों में ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ हो या ना हो, उन्हें लगता है ना कि हाँ, हो सकता है मेरी बीवी में ही खराबी है, मेरी बंदी में ही खराबी है। ये तो गलत है, कभी शक नहीं करना चाहिए उस, बल्कि औरत पे कभी शक नहीं करना चाहिए यार, अपना घर छोड़कर वो तुम्हारे पास आई है रहने के लिए, तुम उसके लिए सब कुछ हो और तुम इस तरीके से शक कर रहे हो, बहुत गलत और गंदी बात है। वो तो है ही, लेकिन कहते हैं ना हर किसी की समझ एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो कुछ लोग वैसा सोचते हैं। कुछ यस लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते भाभी हैं। जी, कभी-कभी पता है क्या होता है कि सच बोलने वाला इंसान भी बुरा बन जाता है, क्योंकि तुम अपने किसी अपने का भला चाहने के लिए सच बोलते हो, लेकिन कड़वी ज़ुबान मतलब कह सकते हैं, हो सकता है मे बी आपके अंदर वो चीज़ें भी हों जिससे जो सीधा अटैक करती हैं हम पे, इसलिए आप बुरी भी हो सकती हैं। बिल्कुल, क्या बात कर दी आपने, मैं तो सच में नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए। अरे नहीं, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, जो भी है, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आप तो मेरे घर के बगल के निकले। कभी जाइएगा तो वहाँ के जो मुरब्बे होते हैं ना, प्लीज़ वो लेकर आइएगा। देखिए, आपने सिर्फ़ ये बताया आप यूपी की हैं, आपने ये नहीं बताया यूपी में कहाँ से हैं, तो मैं कहाँ मुरब्बे ढूँढता फिरूँगा। अरे नहीं, मतलब यूपी साइड के मुरब्बे तो अच्छे ही होते हैं। अब आपने बोल दिया यूपी साइड, यूपी इतना सा है, इतना सा थोड़ी है, यूपी बहुत बड़ा है। आपके आस-पास से ही हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर नहीं बता सकती, रहने हाँ, तो दीजिए। फिर ठीक है, रहने दिए। मैं भी कहाँ मुरब्बे ढूँढता फिरूँगा कि भाभी जी का घर मुरब्बे वाले की दुकान के पास है क्या? क्या पता हो भी सकता हो। नहीं, अच्छी बात है अगर होगा तो, पर भाभी जी कहाँ टाइम मिलता है, काम में इतना व्यस्त रहता है इंसान आजकल, बल्कि मैं खुद बहुत बिज़ी हूँ, नहीं मिल पाता टाइम। तो आप घर-वर जाते हैं या नहीं? भाभी जी पिछली बार तो मैं दीपावली पर गया था, उससे पहले रक्षाबंधन पे गया था, उससे पहले 15 फरवरी में गया था तो और अब जाऊँगा 15 अप्रैल को या 20 तो अप्रैल को। मतलब आप घर से हमेशा बाहर ही रहते हैं? इधर इधर कैसे शिफ्ट हो गए आप? वही काम-वाम के सिलसिले से सारा काम तो इधर की साइड रहता है, उधर की साइड कुछ काम है नहीं, तो मैं कहा भई घर के जहाँ काम है उसी के आस-पास मैं अपना फ्लैट ले लेता हूँ, सही कह रहे हैं। बस। बढ़िया है, काम करते रहिए। मेरा भी मन था कि मैं भी काम-वाम करूँ, लेकिन मेरे पति बोलते ही नहीं हैं। नहीं परमिशन ही करिए, नहीं दे बल्कि रहे हैं वो। मैं एक नया काम स्टार्ट करने वाला हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइज़र का, बल्कि मतलब कि इवेंट पे हमें लड़के और लड़कियाँ भिजवाने होते हैं, उसका मैनेजमेंट आप सँभाल सकती हैं। अरे बिल्कुल। हाँ, और मैंने तो मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है ना। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा काम है ये इवेंट मैनेजमेंट का, मतलब कि ये मान लो कि अगर आपने एक इवेंट में 150 लड़के भिजवा दिए और एक लड़के की पेमेंट आप ऊपर से उठा रहे हो 5,000 और लड़के को दे रहे हो 2,000, तो सोचो 3,000 रुपए एक लड़के पे बच रहे हैं। आपने अगर मरे से मरे भी म सॉरी कम से कम भी अगर आपने एक दिन में मतलब एक इवेंट में 20 लड़के भिजवा दिए वो भी एक दिन में, तो 20 तिया कितने होते हैं आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, ये काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पति परमिशन दे दें तभी तो। मोबाइल से काम हो जाएगा घर बैठे, सिर्फ़ आपको लिंक्स बनाने हैं। मैं एक काम करूँगा, जब भी भाई साहब जाएँ, या तो आप मुझे बुला लेना या ये बगल वाले तो फ्लैट है 402, आप आ जाना, मैं आपको समझा दूँगा, सारा काम ऑनलाइन है, हो जाएगा। ठीक है, पक्का आप समझा देंगे हाँ, ना? हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, अभी तो वैसे वो आने वाले नहीं है। आपको तो सब्ज़ी खानी है, मतलब खाना खाना है ना, तो आप सब्ज़ी वग़ैरह काट के रखिए, मैं अपना घर का काम कंप्लीट करके आपके पास ही आती हूँ। आप मुझे बता भी दीजिएगा और मैं आपको सब्ज़ी बनाना सिखा दूँगी। भाई ये बहुत अच्छी सलाह दी आपने। ठीक है? ठीक है। ठीक है अच्छा फिर। भाभी जी इजाज़त लेता हूँ और बिल्कुल। उसके लिए माफ़ी, मैं गुस्से में भड़कता आह, हुआ चला आ गया, कोई पता नहीं क्या मेरे कोई दिम बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो
दोस्त है ना। दोस्त? हाँ। ठीक है। तो भाई इजाज़त चाहता हूँ अब। ठीक है। भाई नमस्ते। नमस्ते।